So now we come to the next topic, that is deviation of real gases from the ideal behavior. Now what does it mean? Deviation means कि real gases को ideal gases की तरह behave करना चाहिए था, but ऐसा क्या हुआ कि they deviate from the behavior of ideal gases. So according to, अगर हम pressure versus volume का ग्राफ ड्रॉ करें, that is according to Boyle's law जो हमने पढ़ा था, तो वो कैसा होता है, this हाइपरबोलिक बॉल्स. ठीक है, ये क्या ग्राफ है? ये ग्राफ बताता है किसका? आइडियल गैस. दिस इज एन आइडियल गैस. राइट. अब ये जो बॉयल्स लॉ का अकॉर्डिंग जब हमने प्रेशर वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर क्या था, उसके इन्वर्स रिलेशन में था. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. तो यही जो लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, यही हमें कहीं ना कहीं एक डेविएशन बिहेवियर को पढ़ने में हेल्प करता है. सो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो रिलेशन था वैसा था, और उसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है. ठीक. अब देखा क्या गया कि जो रियल गैसेस है ये तो था आइडियल गैसेस, यानी कि अगर मैं इस प्रेशर को P1 मान लूँ तो इसका ये क्या है, वॉल्यूम, दैट इज V1. ठीक. और यहाँ पे इसका वॉल्यूम, इसको मैं मान लूँ V1 डैश. ये किसका वॉल्यूम है कि हाई प्रेशर के ऊपर इसका इतना वॉल्यूम है, लो प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम इसका इतना होगा. दिस इज ऑफ द आइडियल गैस. ठीक. यानी कि हाई प्रेशर के ऊपर आइडियल गैस का क्या था, वॉल्यूम कम था. जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता गया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता जा रहा है, प्रेशर डिक्रीज होता गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता गया. राइट. यही था हमारा, और ये किसके अकॉर्डिंग था, आइडियल गैस. लेकिन जब रियल गैस का E वर्सेस V के लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया, व्हाट हैपन, क्योंकि ये तो था एक थ्योरेटिकल, जिसे हम कह सकते हैं कैलकुलेटेड डाटा था. ठीक. लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा जो था वो रियल गैसेस का था, जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर फॉर्म किया गया, कि मेजरेबल डाटा था. ठीक है. तो उसमें क्या देखा गया कि जो रियल गैसेस हैं वो क्या करती हैं, वो शो करती हैं कुछ इस तरीके से. राइट. अब यहाँ जाके तो क्या करना है वो इनसाइड, यानी कि ग्राफ आपने आपको दो लाइंस क्या करनी है, कट कर दी है. अब ये क्या देखा गया कि एक्चुअल में क्या सोचा गया कि रियल गैसेस को अगर आइडियली बिहेव करना है तो वो उतना ही वॉल्यूम डिफरेंस दिखाएगी जितना कि आइडियल दिखाती है. बट रियल गैस जो है उसका वॉल्यूम क्या है, आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा हो गया. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एट दिस पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, हाई प्रेशर पॉइंट. हाई प्रेशर के ऊपर क्या हो रहा है, हाई प्रेशर के ऊपर ये कौन सी आपकी रियल गैस. ठीक. कि जब आइडियल गैस का तो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ हुआ, अब जब रियल गैस का P वर्सेस V के लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया तो वहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए थी, आइडियल गैस की तरह अगर वो इसको फॉलो करती. बट रियल गैसेस ने क्या डेविएशन शो करी कि उसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से क्या हो गया, आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा हो गया एट हाई प्रेशर. तो एट दिस पॉइंट व्हाट शो दैट एट हाई प्रेशर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. ठीक. ये पॉइंट तो ये डिस्कस करेंगे. अब आ जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर. यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया. तो लो प्रेशर के ऊपर जब प्रेशर कम था एट दिस पॉइंट, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, लो प्रेशर के ऊपर कंडीशन कैसी हो गई, इनवर्स हो गई. यानी कि जो V रियल था, वॉल्यूम ऑफ रियल इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल. फाइन. यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे हम कह सकते हैं कि रियल और आइडियल गैसेस या रियल गैसेस है वो आइडियल गैसेस की तरह बिहेवियर शो करती हैं, क्योंकि कौन सा एक पॉइंट होता है जहाँ पे शायद वो इक्वली वॉल्यूम शो करती है. ठीक. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या आ गई कि लो प्रेशर के ऊपर जो रियल गैस का वॉल्यूम था वो क्या हो गया, अब ये आपकी रियल गैस है, दिस वन इज रियल गैस, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, और आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, रियल गैस का वॉल्यूम तो इतना रह गया और आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना हो गया, इतना.
तो ये कंडीशन क्या बताती है कि जब प्रेशर हाई था तो वॉल्यूम किसका था, रियल गैस का ज़्यादा था, जब प्रेशर लो हुआ तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा हो गया, आइडियल गैस का। सो दिस शो दैट एट हाई प्रेशर वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल, और ये क्या शो करती है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ठीक। और लो प्रेशर के ऊपर ये शो करती है नेगेटिव डेविएशन। फाइन। हाई प्रेशर के ऊपर कैसी डेविएशन होगी, पॉजिटिव डेविएशन, और लो प्रेशर के ऊपर कैसी डेविएशन होगी, नेगेटिव डेविएशन। अब इस डेविएशन को पढ़ने के लिए देयर इज अ टर्म दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से डेविएशन को पढ़ने के लिए देयर इज अ टर्म जिसे हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी, अब ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो हमें क्या शो करता है, रिलेटेड टू द साइन Z, ठीक। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया हो। मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो ग्राफ था बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हमने ग्राफ प्लॉट करा तो आपको पता है प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक। अब आइडियल गैस तो इसको फॉलो करती है, ठीक। तो आइडियल गैस का जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये जो लाइन थी, दिस वन जो अंदर वाली लाइन है, ये जो अंदर की लाइन है, ये कौन सी है, आपकी आइडियल गैस। ये इसका ग्राफ एक्चुअल में क्या था, ऐसा। लेकिन जब यही ग्राफ रियल गैसेस के लिए देखा गया तो क्या देखा गया कि जैसे हाई प्रेशर के ऊपर जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो आइडियल गैस के वॉल्यूम से काफ़ी बढ़ गया, यानी कि रियल का वॉल्यूम आइडियल से क्या बढ़ गया, और ये कैसी डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। और जो लो प्रेशर के ऊपर रियल का वॉल्यूम कम हो गया आइडियल से, और वो कैसे शो करता है, नेगेटिव डेविएशन। सो इस डेविएशन के बिहेवियर को पढ़ने के लिए वी यूज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज Z, और Z का जो फॉर्मूला होता है दैट इज PV अपॉन NRT, और दूसरा Z होता है V रियल डिवाइडेड बाय V आइडियल। अब ये V रियल या V आइडियल क्या शो करता है, रियल जो है यानी कि वॉल्यूम जो है ये V रियल, ये गैसेस जो हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करी है मेजरेबल नहीं है, इसको हम यानी कि ये ऑलरेडी मेजर्ड है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक। और आइडियल क्या है, आइडियल जो बिहेवियर है या वॉल्यूम है उसको हम मेजर कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द इक्वेशन PV/NRT, लेकिन जो रियल है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, वो ऑलरेडी आपको वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हुआ है, वो कुछ ऐसी ऐसी टर्म नहीं है, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे प्रूव करा हुआ है, ठीक। सो दिस इज अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे अब। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। दोबारा इसको देख लीजिए। Z का फॉर्मूला क्या है, PV/NR, फाइन। अब इसका भी प्रॉपर डेरिवेशन है फिलहाल, ठीक है। देन Z का क्या है, हमें उसके बारे में उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। अब Z क्या है, Z V रियल अपॉन V आइडियल। रियल क्या बताता है कि वो क्वांटिटी है जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आइडियल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द PV/NR की टर्म, ठीक। अब एक्चुअल में ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इफ Z = 1, अगर Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के इक्वल है तो PV/NRT को फॉलो करता है, ठीक। लेकिन अगर Z 1 के इक्वल नहीं है तो क्या है, वो कंडीशन शो करेगा ये Z > 1
z लेस देन 1। अगर z 1 से बड़ा है, ठीक है, अगर z क्या है 1 से बड़ा है, इट मीन्स ये PV जो है तो प्रेशर वॉल्यूम का टर्म है, इट इज़ ग्रेटर देन द nRT, इट इज़ ग्रेटर देन nRT। क्या कंडीशन है ये? Z क्या है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर Z 1 के इक्वल है, यानी कि हमारे पास इस तरह से ये ग्राफ शो है। अब ये किसके लिए है? PV वर्सेस प्रेशर या वॉल्यूम के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर, जो हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा, ठीक। अब ये जो लाइन है ये क्या है? आइडियल गैस। ये लाइन क्या शो करती है? आइडियल गैस, राइट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अगर Z की वैल्यू क्या है? 1, तो इट मीन्स वो आइडियल गैस है, इट मीन्स वो फॉलो दिस PV इज इक्वल्स टू nRT। लेकिन अगर Z की इक्वल नहीं है तो वो PV इज इक्वल्स टू nRT को फॉलो नहीं होगा। अब यहाँ क्या कंडीशन अप्लाई होगी कि अगर Z ग्रेटर है 1 से, यानी कि आइडियल गैस जो है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इट मीन्स कि यहाँ पर जो कंडीशन आएगी वो कैसी होगी? जो V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल, जो हमने पहले पढ़ा था कि जो हमने उस ग्राफ में पढ़ा था कि जब वॉल्यूम हाई प्रेशर के ऊपर क्या होगा? हाई प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम है रियल का वो ग्रेटर होगा आइडियल से। तो वो कैसी डेविएशन शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या होगा? गैसेस क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? गैसेस एक्सपैंड करती हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये जो पोर्शन है आइडियल गैस के ऊपर का, ये कैसी डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन, ठीक। स्पेलिंग का देख लेना आप लोग, ठीक है। और जो नीचे वाला है इट शो द नेगेटिव डेविएशन, फाइन। यही कंडीशन यहाँ पे, ये एक्चुअली ये जो यहाँ पे मैंने आपकी टर्म्स बताई हैं, ये इसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो Z क्या है? अगर 1 है तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो PV इज ग्रेटर देन RT, मतलब कि जो गैसेस हैं यहाँ पर क्या कर रही हैं? एक्सपैंड कर रही हैं, पॉजिटिव रेडिएशन दे रही हैं। तो जब गैसेस एक्सपैंड करेंगी तो यहाँ पर कौन सी फोर्सेस डोमिनेट करेंगी? रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। ये 3 टर्म्स हमें Z फैक्टर से पता चलती हैं। दैट्स व्हाई से कि Z फैक्टर क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, जो हमें डेविएशन की टर्म को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, ठीक। अभी हम इसको ग्राफ बाय ग्राफ भी देखेंगे, फिलहाल आप इन टर्म्स को ध्यान से देखिए। अब दूसरी कंडीशन है कि अगर Z क्या है? आइडियल गैस इज लेस देन 1, तो तब क्या होगा? वो कैसी डेविएशन शो कर रहा है? कि PV इज इक्वल्स टू PV इज लेस देन nRT, यानी कि यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो V रियल है इट इज़ लेस देन V आइडियल। अब ये कौन सी कंडीशन थी हमारी? लो टेम्परेचर वाली, यानी कि यहाँ पे डेविएशन कैसा होगा? नेगेटिव डेविएशन। दिस इज नेगेटिव डेविएशन, जो कि ये शो कर रहा है, ठीक है। अब नेगेटिव डेविएशन जो शो कर रहा है, तो और ये क्या हमें बता रहा है कि यहाँ पे गैसेस कैसे हो रही है? कंप्रेस हो रही है। गैसेस क्या हो रही हैं? कंप्रेस्ड। और कंप्रेस का मतलब है ये कैसे? कंप्रेशन का मतलब जब गैसेस कंप्रेस होंगी तो कौन सी फोर्सेस इंक्रीज होंगी? अट्रैक्टिव फोर्सेस, फाइन। सो दिस इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब जैसे ग्राफ में डेफिनेशन शो करी है कि फॉर हाइड्रोजन एंड फॉर हीलियम, ये दोनों कैसी शो करते हैं? हमेशा पॉजिटिव डेविएशन। ऐसी डेविएशन शो करते हैं ये पॉजिटिव डेविएशन, ठीक। लेकिन गैसेस जो जैसे CO2 है, ठीक है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कैसे शो करते हैं? फर्स्ट दे शो द नेगेटिव डेविएशन, देन दे शो द पॉजिटिव डेविएशन, राइट। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई कि पहली जो कंडीशन है फॉर हाइड्रोजन, डिफरेंट गैसेस के लिए ये कैसे बिहेवियर शो कर रहा है?
फॉर डिफरेंट गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कैसा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन। ये डेविएशन एट और प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि किसी भी प्रेशर के ऊपर, लो हाई किसी भी प्रेशर पे, क्योंकि ये जेड से क्या कर रहा है, एकदम जेड से क्या कर रहा है, अराइज कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर जो जेड की जो वैल्यू होगी टी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी के इक्वल होगी, या जेड हमें 1 के इक्वल करेगा। तो ये क्या कंसिडर कर रहा है कि हर टेम्परेचर प्रेशर पे हाइड्रोजन और हीलियम कैसा शो करेगा, हमेशा पॉजिटिव डेविएशन ही शो करेगा। बट जो हमारी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या शो करती हैं कि लो प्रेशर के ऊपर, एट लो प्रेशर ये कैसा डेविएशन शो करेंगी, नेगेटिव डेविएशन। और हाई प्रेशर के ऊपर इसका डेविएशन कैसा होगा, मैं यहाँ लिखती हूँ, हाई प्रेशर के ऊपर ये डेविएशन कैसा शो करेगी, पॉजिटिव। Fine. So this is the deviation graph or the compressibility graph तो different gases के लिए क्या है predict किया है। Fine. So this is about the compressibility factor of the gases.